हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की जो हमारी एक कहानी है ना, ये आपको पूरा विश्वास दिला देगी कि क्या सच में भूत प्रेत होते हैं। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी मुझे राहुल ने भेजी है। ये कहानी काव्या नाम की लड़की की है, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी और एक कंपनी में काम करती थी। उसका बचपन से ही भूत प्रेत और इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। उसको हमेशा ऐसा लगता था कि क्या भूत प्रेत होते हैं, अगर होते हैं तो उसे क्यों नहीं मिलते, उसे क्यों नहीं दिखते, और जिन लोगों को भूत प्रेत दिखते हैं वो ऐसा क्या देख लेते हैं जिससे वो भूत प्रेत पर विश्वास करने लगते हैं। उसकी बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि कभी उसका सामना किसी भूत से हो और वो भी इन चीज़ों की रियलिटी को जाने। वो बेंगलोर में रहती थी और वहाँ पे रेंट पर रूम लेकर रहती थी। उसके साथ उसकी ऑफिस की कलीग्स कुछ 6-7 लड़कियाँ और भी रहती थीं। ये सारी ऑफिस में काम करती थीं और कैब से ये लोग ऑफिस जाया करती थी। सब साथ में ही जाती थी कैब बुक करके, और दिन भर ऑफिस में काम करती, बातचीत करती, और फिर शाम के टाइम सब 10-12 लोग जो भी सब वापस आ जाते। एक दिन वापस आते समय इन लोग गाड़ी में बैठे हुए थे, तभी एक लड़की थी जिसका नाम दिशा था। उसने एक बात निकाली कि कोई भूत प्रेत की बात होने लगी। उसने बोला कि जहाँ मैं रहती हूँ वो अलग जगह पर रहती थी। उसने बोला जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ की जो मेरी मकान मालकिन है, वो मुझे एक बात बता रही थी कि यहाँ पर एक आउट एरिया में एक स्टेशन है जहाँ पर कभी कोई नहीं जाता, और वो स्टेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हांटेड स्टेशन है। वहाँ से कभी भी कोई ट्रेन जाती है तो लोग हमेशा दरवाज़ा और खिड़कियाँ बंद कर देते हैं। वो स्टेशन बहुत सालों से वीरान पड़ा हुआ है और कोई वहाँ पर नहीं जाता। किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि वहाँ पर जाए। लोगों का कहना है कि वहाँ पर कोई आत्मा रहती है। काव्या जो थी वो ये सारी बातें सुनी जा रही थी, लेकिन वो इन सारी बातों का विश्वास तो करती नहीं थी, तो बस ऐसे बेमन का ऐसे सुने जा रही थी। तृषा बोले जा रही थी और यही सब भूत प्रेत की बात हो ही जा रही थी। तभी अचानक काव्या ने बोला कि यार क्या बकवास कर रही हो, क्यों तुम बिना फालतू अफवाह फैला रही हो। आज के समय में साइंस इतना आगे बढ़ चुका है, क्या ऐसा भी कुछ होता है। तुम तो बेमतलब की बात बोल रही हो यार, सबको क्यों डरा रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई डरने वाली बात नहीं है। काव्या सारी लड़कियों से ये बोलती है। तब तृषा उसी बात पर तुरंत उसकी बहस होने लगती है कि तुम वहाँ गई हो क्या, अगर तुम वहाँ जाओगी तो तुम्हें सच्चाई का पता चल जाएगा। मेरी जो आंटी हैं वो बहुत एजेड हैं और वो झूठ नहीं बोलती, और वो ही नहीं, यहाँ पर रहने वाले सारे लोगों को पता है। अगर तुम चाहो तो इसकी जानकारी कर सकती हो, इसके बारे में तुम्हें बहुत इंटरेस्ट है तो तुम पता कर सकती हो उस स्टेशन के बारे में। इस बात पर काव्या बोलती है कि ऐसा कोई बात नहीं है, अगर इतनी ही बात है तो ठीक है, मैं पता कर लूँगी। तृषा भड़क जाती है क्योंकि काव्या उसकी बात का इग्नोर कर दे रही थी सबके सामने। तृषा बोलती है उससे कि अच्छा ठीक है काव्या, तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं है ना, तो चलो ठीक है, तुम वहाँ पर जाकर दिखाओ एक बार। तुम वहाँ जाओ, दिखाओ, फ़ोटो खींच के आना, तो मैं विश्वास मान जाऊँगी कि वहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है। लेकिन काव्या भी अब सोचती है कि क्या मैं वहाँ जाऊँ, मैं इतना बिज़ी रहती हूँ, डरने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन यार वहाँ पे क्या जाऊँ फालतू में, ऐसा कुछ होगा ही नहीं। जॉब रहती है, जॉब करनी रहती है, अब मेरे पास इतना टाइम भी कहाँ है कि मैं वहाँ पर स्टेशन पे जाऊँ। ये बात सुनकर तृषा बोलती है कि बस हो गई, निकल गई हवा, बस पता चल गई सच्चाई कि तुम कितनी जो बहादुर बन रही थी सबके सामने।
ये बात सुनकर काव्या बोलती है कि देखो यार, डरने वाली कोई बात नहीं है, मेरे पास टाइम की कमी है और बेमतलब का वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं होता। चलो अगर तुम इतना कह ही रही हो तो ठीक है, लगाओ 10,000 रुपये की शर्त। लगाओ 10,000 रुपये की शर्त और मैं वहाँ जाके दिखाती हूँ। ये सुनकर त्रिशा डर गई। वो बोली कहीं काव्या सच में ना चली जाए। और वैसे भी काव्या जो थी बहुत बिना डर की लड़की रहती थी, डरपोक टाइप की लड़की नहीं थी ये। दिशा बोली सॉरी यार काव्या, अगर तुम्हें बुरा लग गया, ठीक है, पैसे वैसे की कोई बात नहीं, तो मुझसे 5,000 ले लो, लेकिन ये सब बैठ कोई बात नहीं और वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं। पता नहीं उस बात में सच्चाई हो या ना हो, लेकिन मैं नहीं चाहती मेरी वजह से कोई बात हो गई तो सारी प्रॉब्लम मेरे ऊपर ही आ जाएगी, इसलिए वहाँ मत जाना। ये बोलकर अब जो था वो दिशा का जो घर आ चुका था और वो वहाँ से जा चुकी थी। और जाते जाते उसने यही बोला कि काव्या, मेरी इस बात का सच में विश्वास मत करना, हो सकता है ये सब अफवाह हो, तो तुम इन सारी बातों को अपने दिल पर मत लेना, ठीक है। और वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बैठ नहीं है, तुम जीत गई, तुम चाहो तो मुझसे पैसे ले सकती हो। और सॉरी भी बोले जाते जाते वो। लेकिन जो काव्या थी उसका बचपन से इन सारी चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट था। उसने सोचा कि क्यों ना एक बार जाकर देखा ही जाए कि ऐसी क्या बात है जो लोग इतना इस स्टेशन के बारे में कह रहे हैं। ऐसी कौन सी बात है, क्या पता कुछ सच्चाई ही सामने आ जाए। और ऐसी कौन सी बात है जो वहाँ पर जाने पे लोग इतना ज़्यादा डरते हैं कि किसी आत्मा के बारे में ये सारी चीज़ें जो बोल रहे हैं, क्या पता इसमें कुछ सच्चाई हो। और अगर ऐसा कुछ हो तो मैं पहली बार किसी भूत को देख लूँगी। ये सोचकर काव्या वहाँ पर जाने की पूरी प्लानिंग कर लेती है। और सुबह ऑफिस में जाते ही वो दिशा से सारी डिटेल ले लेती है कि वो कहाँ से स्टेशन कहाँ पे है और उसको कैसे जा सकते हैं स्टेशन। सारी प्लानिंग कर ली। और वो जो स्टेशन था वो थोड़ा आउट एरिया में था, तो उस स्टेशन से दूर कुछ 20-25 किलोमीटर दूर वो एक रूम बुक कर लेती है कि वो स्टेशन क्रॉस होगा, फिर नेक्स्ट स्टेशन पे मैं उतर के वहाँ रूम बुक कर लूँगी और मॉर्निंग में चली आऊँगी वहाँ से अपने ऑफिस या अपने रूम पर। वो पूरी प्लानिंग कर चुकी थी। और नेक्स्ट डे वो निकलती है स्टेशन के लिए। वो स्टेशन बीच में पड़ता था, तो जो सिटी वाला स्टेशन था वहाँ पर पहुँच जाती है काव्या। रात के करीब 9 बज रहे थे। ट्रेन में कुछ हल्की फुल्की भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी। और बाय चांस इसको जो सीट मिली वो भी बिल्कुल विंडो सीट मिल गई। अब काव्या की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उसको तो मनपसंद सीट मिल चुकी थी और वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा सस्पेंस मचा जा रहा था कि आगे क्या होने वाला है, क्या आज मुझे कोई भूत दिखाई देगा या मेरे साथ आज क्या होगा। आज मैं सबको प्रूफ दे दूंगी कि ये सारी बातें बिल्कुल बकवास हैं। वो तब से यही मन में सोचे जा रही थी। और अब ट्रेन चलना शुरू हो चुकी थी। ट्रेन जो थी वो सिटी वाले स्टेशन से निकलकर अब बीच रास्ते में पहुंच गई थी और जो हांटेड स्टेशन था उससे कुछ ही दूरी पर बची थी, 1 या 2 किलोमीटर की दूरी पर। और 5 मिनट के अंदर वो हांटेड स्टेशन आने वाला था। लेकिन तभी ट्रेन में जितनी औरतें और बैठी हुई थीं, ये एक लेडीज़ कंपार्टमेंट में थी काव्या, तो सारी औरतें और लड़कियां ही थीं। सब ने एक साथ दरवाजे और खिड़कियां बंद करना शुरू कर दिया। तभी काव्य की कुछ समझ में नहीं आया और उसने सोचा कि अरे, सारे लोग दरवाज़ा खिड़की क्यों बंद कर रहे हैं। एक औरत उठकर आई जो कि काफ़ी एजेड लग रही थी। वो आई और काव्या के सामने जो विंडो थी वो तुरंत ही उसने बंद करके लॉक कर दी। काव्या ने तुरंत बोला, अरे आंटी, ये क्या कर रही हैं, ये खिड़की क्यों बंद कर रही है इतनी गर्मी में, वैसे भी इतनी गर्मी हो रही है। तो उस औरत ने बोला कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि कौन सा स्टेशन आने वाला है। तो काव्या बोलती है, नहीं, कौन सा स्टेशन, अगर कोई स्टेशन आने भी वाला है तो खिड़की बंद करने की कौन सी ज़रूरत है। वो औरत काव्या से बोलती है कि जब तुम्हें कुछ पता नहीं है तो चुप मार के बैठी रहो, ठीक है।
यहाँ दरवाज़ा खिड़की नहीं खोली जाती। इसी बात पर काव्या कहने लगी, अरे आंटी बात तो बताइए, रीज़न तो क्या है। तभी वो औरत बोलती है कि जो नेक्स्ट स्टेशन आने वाला है वो एक हांटेड स्टेशन है और वहाँ पर खिड़की और दरवाजे को खुला रहना अलाउ नहीं है। ये बात सुनकर काव्या हंसने लगती है और बोलती है, क्या आंटी आप लोग भी कौन से समय में जी रही हो, ऐसा भी कहीं कुछ होता है क्या। आप लोग भी बहकावे में आ गई हैं और ये अफवाह है और कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, नेक्स्ट स्टेशन आने दीजिए, आप लोग अपनी विंडो बंद कर लीजिए, मेरी खुली रहने दीजिए। लेकिन तभी वो आंटी जो है वो काव्या को ज़ोर से डांटती है और बोलती है कि मेरी बात मान जाओ नहीं तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन काव्या फिर भी नहीं मानती और कुछ ना कुछ बड़बड़ बड़बड़ बोलती ही रहती है कि आज इतने ज़माने में भी लोग भूत प्रेत से डरते हैं। ये सुनकर आंटी जो थी वो बहुत ज़्यादा देर से सुन ही रही थी काव्या की बात। तभी वो आंटी बोलती हैं, अच्छा ठीक है, तुम्हें बहुत शौक़ है ना खिड़की खोलने का, तो ठीक है, आज तो इस ट्रेन में भीड़ है, लेकिन संडे को इस ट्रेन में भीड़ बहुत ही कम होगी। तुम उस दिन आना और तब तुम खिड़की दरवाज़ा सब चीज़ खोल के बैठना और अपने ऊपर जो तुम ज़िम्मेदारी लेना। अगर कुछ भी हुआ तो तुम्हें अपने ऊपर ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तुम उस दिन आना और तुम देख लेना कि क्या इस स्टेशन की बात है, क्या इस सच्चाई है। काव्या का मुंह उतर चुका था क्योंकि उसका एक दिन बर्बाद हो चुका था। आने वाले नेक्स्ट वीक में काव्या ने फिर से प्लानिंग की और सब कुछ सेम जैसे होटल बुक किया था वैसे सब कुछ कर लिया। और आज जब वो स्टेशन पे चढ़ी जहाँ से ट्रेन ये चलती थी, तो उसने देखा कि आज जो पूरा कंपार्टमेंट था लेडीज़ वाला खासकर बिल्कुल खाली था और पूरी ट्रेन भी खाली ही थी। क्योंकि संडे का जो टाइम होता है रात के 9 बजे, उस टाइम बहुत कम ही लोग ट्रैवल करते हैं। ज़्यादातर लोग सैटरडे को ही निकल जाते हैं छुट्टी मनाने के लिए। ट्रेन काली थी, कोई भी नहीं था ट्रेन में। और इसको एक इमरजेंसी विंडो मिल गई जिसमें ग्रिल नहीं लगी होती, जो ग्रिल ऊपर हो जाती है जिससे सर बाहर भी निकाला जा सकता है। और ये बहुत खुश हुई कि वाह क्या बात है, मुझे एक इमरजेंसी विंडो मिल गई है और मैं आज तो आराम से देखूंगी कि क्यों लोग यहाँ पे डरते हैं। काव्या बैठी रही और बैठे बैठे ऐसे बात ही सोच रही थी कि तब अचानक से उसको टाइम दिखा कि अरे 9:45 हो चुके हैं और वो नेक्स्ट स्टेशन जो था वो हांटेड वाला, वो ट्रेन वहाँ पर आने ही वाली थी। ट्रेन की स्पीड यही कोई 50-60 की होगी और काव्या इंतज़ार कर ही रही थी कि तभी वो स्टेशन आ गया और काव्या अपना सर निकाल के बाहर की तरफ स्टेशन पर देख रही थी। उस स्टेशन का बोर्ड भी लगा हुआ था और स्टेशन बिल्कुल भी सन्नाटा, बिल्कुल सन्नाटा, एकदम अंधेरा स्टेशन। जैसे लग रहा था कि कोई यहाँ कई साल से यहाँ नहीं आया है। स्टेशन में हर तरफ झाड़ियाँ थी, पूरे प्लेटफॉर्म पर पेड़ और घास फूस जमाए थे और जो स्टेशन का शेड होता है ना, उसके चारों तरफ पेड़ निकल आए थे। एकदम झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थी पूरे स्टेशन पे और इतना अंधेरा कि कुछ दिख ही नहीं रहा था कि कोई यहाँ पर आया हो। बहुत ही ज़्यादा वीरान स्टेशन लग रहा था और इस स्टेशन के पास से एक अजीब तरह की वाइब आ रही थी, जो ऐसे लग रहा था कि कोई देख रहा है वहीं अंधेरे में से। इसने अपना फ़ोन निकाला और फ्लैश लाइट ऑन करी, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। ट्रेन की आवाज़ ठक 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 करके आ रही थी जब ट्रेन हल्की स्पीड में होती है। और ये देख ही रही थी कि इसे कुछ दिखे, लेकिन अब वो स्टेशन क्रॉस हो चुका था और इसे काव्या को कुछ भी दिखाई नहीं दिया था। इसने सोचा कि कुछ नहीं दिखा, लोग फालतू में ही अफवाह इतनी उड़ा के रखे हैं, कुछ तो नहीं मिला, कोई भूत वूत नहीं होता। ये ऐसे मन में अपने गुनगुना ही रही थी और बड़बड़ा रही थी कि वाह, सब भूत ही भूत कह रहे थे, कोई तो नहीं मिला मुझे, ऐसी कोई बात तो नहीं दिखी कि जो मैं विश्वास मानूं कि यहाँ पर भूत है। और ये अपना फ़ोन निकाली और ईयरफोन लगाकर कोई सॉन्ग सुनने लगी।
पूरा डिब्बा जो था वो खाली था, लेकिन इसे अचानक से लगा कि कोई इसको देख रहा है। जब हम लोग कोई काम करते हैं सर नीचे करके और हमें कोई देखता रहता है तो हमारी आंखों को ऐसा लगता है कि जैसे कोई सामने से हमें देख रहा है। काव्या को बिल्कुल वैसे ही फीलिंग आई और इसने देखा तो 2-3 सीट छोड़कर एक औरत बैठी हुई थी जिसकी एज करीब 40 साल की होगी। बाल बहुत बड़े बड़े थे और बिल्कुल खुले हुए थे। उसका चेहरा एक अजीब तरह से चमक रहा था, जैसे कोई उसके चेहरे पर रोशनी मार रहा हो। ये हल्का सा डर गई और ये लगा कि अरे ये कहाँ से आ गई, अभी तो ट्रेन में कोई भी नहीं था। ये तुरंत गई उस औरत के पास काव्या और पूछने लगी, आंटी आप कब बैठे हैं? आप तो अभी तक तो इस डिब्बे में कोई नहीं था, आप कहाँ से आ गई? और इस स्टेशन जो भी पहले जो स्टेशन पड़ा है, लोग यहाँ पर भूत भूत की बात करते हैं। मैं तो आज विंडो खोल कर देखी, कोई नहीं दिखा मुझे, सब झूठ में ही अफवाह उड़ा है। वो औरत सुन रही थी लेकिन उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। काव्या ने सोचा कि हो सकता है उस औरत का बोलने का मन ना हो। वो फिर से अपने फ़ोन में देखने लगी और जब इस बार उसने अपनी आंख ऊपर की तो देखी वो औरत गायब हो चुकी थी। अब जो थी काव्या को थोड़ा सा डर लग रहा था। उसे हल्का सा जैसे कि शॉक लग गया कि अरे ये औरत कहाँ चली गई, क्योंकि उस कंपार्टमेंट से आप दूसरे कंपार्टमेंट में नहीं जा सकते। लेडीज़ वाला सबसे आखिरी होता है और उससे आप दूसरे में नहीं जा सकते थे। ट्रेन की स्पीड भी अच्छी खासी थी कि वो औरत स्पीड में उतर भी नहीं सकती थी। काव्या को कुछ समझ में नहीं आया कि ये कहाँ औरत ये चली गई। तभी काव्या अपना फ़ोन चला रही थी और थोड़ी देर बाद ट्रेन की जो लाइट थी वो अब ऑफ हो चुकी थी और अजीब सी चिल्लाने और रोने की आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई रो रहा हो। और ट्रेन बिल्कुल अंधेरा हो चुकी थी। अब काव्या को थोड़ा सा डर लग रहा था। बाहर भी बिल्कुल अंधेरा और ट्रेन के अंदर भी बिल्कुल अंधेरा। तभी काव्या के पीछे से आवाज़ आई, क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो? काव्या बिल्कुल डर गई। उसको लगा अरे उसके पीछे ये कौन आ गया। तभी वो औरत बोलती है, तुम चाहो तो मुझसे बात कर सकती हो। अब काव्या डर के मारे थर 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 काँपने लगी। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और वो हिम्मत नहीं कर पा रही थी कि पीछे पलट कर देखे। काव्या कोई जवाब नहीं दे रही थी, बस सुनी जा रही थी और बहुत ज़्यादा पसीना उसको आ रहा था। फिर से आवाज़ आई, बहुत शौक है ना भूत प्रेतों से मिलने का, आज तुमको मैं मिलवा ही देती हूँ। वो जो मौसम था वो इतना ज़्यादा चेंज हो गया अचानक से कि इतनी ज़्यादा ठंडी बढ़ चुकी थी मौसम में। काव्या को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो कांपे जा रही थी। तभी वो औरत बोलती है, बहुत शौक है ना जानने का कि भूत प्रेत कैसे होते हैं। आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि इस स्टेशन पर लोग क्यों नहीं आते और क्या है इस स्टेशन का राज। तुम जानना चाहती हो ना मैं कौन हूँ। तभी वो औरत ऐसे जैसे हवा की तरह पीछे से आती है और काव्या के सामने खड़ी हो जाती है और उसका चेहरा देख के काव्या इतनी ज़ोर से चिल्लाती है कि उसको कुछ समझ में नहीं आता। उस औरत का जो मुंह था वो आधा जैसे कोई काट दिया हो और उसकी आंखें हवा में थी और उसका जो नीचे का हिस्सा था, नाक और मुंह, ये गायब हो चुका था और उसकी आंखें बिल्कुल वाइट कलर की चमक रही थी। ये देख के काव्या के तो होश ही उड़ चुके थे और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है और ट्रेन में सिर्फ उसी औरत की आंखें ही सफ़ेद सफ़ेद दिख रही थी। अब काव्या की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई और चिल्लाने के बाद उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी वो औरत बोली कि ये पापी दुनिया किसी के लिए नहीं कुछ करती। एक दिन मैं इसी स्टेशन से ट्रेन पर चढ़ रही थी, तभी
इतनी भीड़ होने की वजह से किसी ने मुझे ज़ोर से धक्का दे दिया और मैं ट्रेन की बोगी के नीचे चली गई और ट्रेन 1-2 मिनट तक खड़ी रही, लेकिन कोई मुझे उठाने नहीं आया। मैं नीचे से निकलने की कोशिश करती रही, लेकिन इतनी भीड़ होने की वजह से किसी ने मुझे हाथ नहीं दिया और तभी ट्रेन चल गई और मैं वहीं पर, ट्रेन मेरे ऊपर से चली गई और मैं वहीं मर गई। तब से मैं जो भी इस स्टेशन की तरफ देखता है या यहाँ पर आता है, मैं उसको अपने साथ लेकर चली जाती हूँ। आज तुम आई हो तो तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। अब तुम्हें भी इस ट्रेन के नीचे आना ही होगा। ये सुनकर काव्या बहुत ज़्यादा डर गई और वो बेहोश हो गई। सुबह जब हुई तो ट्रेन में जब पैसेंजर आए तो उन्होंने देखा कि एक लड़की जो कि ट्रेन में सीट पर ऐसे गिरी पड़ी हुई है। उसको लोगों ने जगाया, बहुत कोशिश की और उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, लेकिन पता चला कि उसकी डेथ हो चुकी है और अब वो वापस कभी नहीं आएगी। दोस्तों, कभी कभी हम लोग जो इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं कि ये भूत प्रेत होते हैं कि नहीं, और ये हमें बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। काव्या को जो भूत प्रेत का इंटरेस्ट था, उसको वो अपनी जान गंवा कर चुकानी पड़ी। इसलिए कभी भी इन सारी चीज़ों पर ये नहीं करना चाहिए कि इसको ट्राई करके देखना चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। आप लोग कहानी देख लेते हो लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब रेगुलर वीडियो आएगी। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी का दिन शुभ हो।